हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं अपन जे एडवांस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। पेपर 1 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वाले क्वेश्चन में हम ये मान के चलिए आप 10 से 11 कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है, इस एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को करने से। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो, हमें क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट्स बताने हैं क्यू, आर और एस। एक रिएक्शन स्कीम दी गई है और हमें प्रोडक्ट बताने क्यू क्या बनेगा, आर और एस। पी नहीं पूछा यहाँ पर, बट इम्पोर्टेंटली तो पी भी निकालेंगे जब भी तो हम आगे निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहला हमारे पास है कि जो स्टाइरीन मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्शन हमारे पास करवाई गई है पहले स्टेप में। तो सबसे मेन यही चीज है यहाँ पर कि हमें स्टाइरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो याद होना चाहिए। तो स्टाइरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बेंजीन रिंग होगी एक, ठीक है, और उसके ऊपर एक हमारे पास ऐसे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्टाइरीन मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं, ये जो है ना हमारे पास ये दोनों स्टेप है ना, इनको कलेक्टिवली हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए कि क्या होता है। सिंपल है कि हमें बस ये माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास जो साइट्स होती है उनको लोकेट करना आना चाहिए। दो साइट्स है यहाँ पर, इनमें से कोई सी भी एक साइट पर ऑक्सीजन OH ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ेगा या यहाँ पर जुड़ेगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लेस सब्सटीट्यूटेड जो साइट होती है वहां पर OH ग्रुप जोड़ते हैं, तो यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ देंगे हम और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे। सिंपल है। मैंने क्या बताया कि इसमें जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट होती है तो वहां पर OH ग्रुप जुड़ता है, तो यहाँ पर OH ग्रुप और यहाँ पर H ग्रुप जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, P वाला प्रोडक्ट हमारे पास। देखो, बेंजीन रिंग तो बनी रहेगी, इंटेक्ट है ये तो, और ये हमारे पास क्या बनेगा, P वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास P। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाया CrO3H2SO4 यानी कि जोन्स रिएजेंट के साथ, याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है हमारे पास, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर बनेगा हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा पहले फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास है Cl2 रेड फॉस्फोरस। तो ये रिएजेंट किस काम में आता है हमारे पास, ये इसके लिए हमें याद होना चाहिए, होता है हमारे पास हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये क्या करता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जो अल्फा पोजीशन है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देता है। अभी हमने सेकंड स्टेप में क्या करवाया बेटा जी, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन करवाई। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। वाटर है, वाटर का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है, सिंपल इतना याद होना चाहिए। तो ये तो Q बन गया, ठीक है। एक प्रोसेस तो हमने कर लिया, Q तो हमने बना लिया। अब R और S पर चलते हैं। P जो बना था उसके ऊपर SOCl2 लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। SOCl2 क्या करता है, हमारे पास SNI रिएक्शन होती है और उस ये क्या करवाएगा, SNI रिएक्शन करवाएगा SOCl2 और OH की जगह पर Cl जोड़ देगा। तो P वाला क्या प्रोडक्ट था हमारे पास, जैसे कि HBO करवा के हमने बनाया था ना P, वो क्या बना था हमारे पास, ये बना था, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने अगर SOCl2 डाला तो क्या होगा, ये OH ग्रुप लीव करेगा और हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, क्लोरीन ग्रुप जुड़ जाएगा। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या डाला, NaCN डाला, यहाँ से CN माइनस आएगा। ये क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या बनेगा, SN2 रिएक्शन होगी फास्टली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नाइट्राइल ग्रुप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या डाला, H3O पॉजिटिव और हीट डाला, यानी कि हाइड्रोलिसिस का स्टेप है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि ये हमारे पास अमाइड पर नहीं रुकेगा, एक सीधा
कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने वाला है यहाँ पर। तो सिंपल है, तो क्या बना देंगे हम यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R। अब इसके बाद हमारे पास इसमें है H2SO4। H2SO4 होता है H पॉजिटिव आयन का सोर्स, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, इसमें क्या होगा, प्रोटोनेशन लाएगा। कैसे लाएगा वो देखते हैं। देखो ये हमारे पास, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो एक बार मैं इसको और ब्रेक डाउन करके लिखता हूँ। हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इसके जो लोन पेयर होंगे ये यहाँ पर अटैक कर रहे होंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास OH2 पॉजिटिव। तो ये यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पर ये आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर। देखो वाटर लीव करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर ये हमने पढ़ा हुआ होता है। देखो एक कार्बन की हमने यहाँ पर गलती कर दी, एक कार्बन और बनाना पड़ेगा इसमें। इसमें क्या है, एक कार्बन और दिखाना पड़ेगा, हाँ अब सही है। तो अब ये देखो ये वाटर लीव कर दिया, वाटर हमने क्या कर दिया, लीव कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कौन सा स्टेप हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला है। तो यहाँ से ये अटैक करेगा तो कितने का मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास ये बनकर आएगा, और ये कौन सा है, S वाला है। तो देखो फिर से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम। देखो इनिशियली हमने स्टाइरिन है, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर निकाला। ये स्टाइरिन का स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएजेंट दिया हुआ, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाने वाला रिएजेंट है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट है, जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है, यहाँ पर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है यहाँ से, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस। तो लेस वाले पे हमारे पास OH ग्रुप जुड़ेगा, तो ये OH ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर, तो ये बना था हमारे पास P, ठीक है। और ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। अब 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्जन हो जाता है उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया हमने। अब उसके बाद Cl2 रेड फॉस्फोरस दिया था, ये हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर अल्फा जो कार्बन है, ये क्या है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे क्या लगा देंगे हम, हेलोजन लगा देंगे, 2 दिया हुआ हेलोजन है, क्लोरीन लगा दिया हमने। तो ये हमारे पास Q वाला प्रोडक्ट बन गया था। अब P वाले रिएजेंट को लेकर हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये हमें सबको बताया जाता है कि ये वाली रिएक्शन में बहुत अच्छी अमाउंट में अल्काइल हैलाइड बनता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइड के जो रिएजेंट होते हैं SO2 वो भी रिलीज गैस के फॉर्म में हो जाता है, HCl भी। तो ये इसमें हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें ये मिक्सर नहीं मिलता है, इसमें प्रोडक्ट्स का मिक्सर नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, OH की जगह पर क्लोरीन जुड़ गया। अब NaCN दिया गया था, नेक्स्ट स्टेप में NaCN में CN- आता है, और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन हुई, यहाँ पर SN2 हुई तो Cl की जगह पर CN लगा दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस का स्टेप दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये R यहीं तक करवाना था तो R बना दिया, ये R हो गया। और फिर हमने H पॉजिटिव डाला तो यहाँ पर ये प्रोटोनेट होगा, OH2 के वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। और फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 5 मेंबर रिंग, और ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा S वाला। अब इसमें मैच करवाना है कि भाई Q, R और S कौन कौन से हैं। Q तो सही है, इसमें ये सही है। R में अमाइड है, पैड सेल हाइड्रोलिसिस नहीं करवाना था, गलत है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब देखो Q में ये वाला बना था अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन, COH ये एकदम सही है। R में ये एकदम सही है, यही हमारा पाना था। और फिर हमारे पास ये भी 5 मेंबर रिंग ऐसे जुड़ रही थी इस बेंजीन रिंग के साथ, तो ये भी बना था। तो यहाँ पर हमारा B आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये वाला हमारे पास नहीं बना था, Cl तो जुड़ेगा ही नहीं था। Q वाले में हमारे पास Cl यहाँ पर नहीं जुड़ रहा था ना, Cl कहाँ पर जुड़ रहा था, अल्फा कार्बन पे यहाँ पर जुड़ रहा था, तो ये नहीं बनेगा।
इसमें ये वाला प्रोडक्ट सही बताया, ये वाला सही बताया, बट ये वाला गलत है। ये वाला कब बनता है? जब हमारे पास SOCl2 डालते हैं हम, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें अगर हम SOCl2 डालते हैं, जब हमारे पास C डबल बॉन्ड OCl जैसे R ये बनता है, वो SOCl2 के केस में बनता नहीं, बनेगा ये वाला। इसमें ये फिर से ये गलत, इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस गलत, ये भी गलत, तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। तो क्या होगा फाइनल? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सिंपली हमने देखा, उससे हमने बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर हमने समझने को देखने को मिले हमें। ठीक है।